हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय आर्यन। आज मैं अपने कॉपी पर बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मार्कर का इंक ख़त्म हो गया, इसी कारण से मैं कॉपी पर बता रहा हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लेक्चर 1 है। तो इसमें हम प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको डिटेल से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी देते हैं क्या विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अब आइए, ये प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तब उसकी सहायता से हम कोई भी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अब आइए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा गया, जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है यानी टकराकर लौटने की प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद है परावर्तन के दो नियम हैं। एक आपतित किरण और आपतन कोण। यानी कि पहला नियम जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आपतित किरण यानी आने वाला किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाला किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु पे कोई लंब खींचा गया, ठीक है। तो तीनों एक ही समतल मतलब समान सतह समतल में होता है, उससे ही हम प्रकाश के परावर्तन का आपतित किरण नियम कहते हैं। उसके बाद है दूसरा नियम, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो आइए, उसके बाद है अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कई प्रकार के चीज़ों में किया जाता है। तो पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती, यानी हजामती होता है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सर्च लाइट क्या होता है ये आप लोग नहीं जानते होंगे। सर्च लाइट जो खोज करने वाला लाइट, उसी को सर्च लाइट कहते हैं। उसके बाद क्या है, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। रोगी को जो पेशेंट होता है नाक, कान, दांत वाले, उसको जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसका सौर भट्टी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये फर्स्ट लेक्चर हुआ प्रकाश का परावर्तन का। सेकेंड लेक्चर में हम और डिटेल से बताएंगे। ये इसे मान के चलिए एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।